जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है उसमें से मोस्ट 15 जो क्वेश्चन है मैं यहाँ लेके आया हूँ। इसी 15 के अंदर आपका बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन को रिपीट करता है और मैं भी क्लास 11 का ही छात्र हूँ। मैं भी मस्त 15 ही क्वेश्चन पढ़ के गया हूँ। इसी 15 में से निश्चित है 8 या 7 क्वेश्चन जो फेस टू फेस दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है वो किस माध्यम में गमन करती है? तो हमारा ऑप्शन होगा ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे मान के चलिए कोई प्रकाश आ रहा है तो वो क्या बोलता है, उल्टा क्या चाहे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं ना जाएगा, सीधे आपके जैसे नीचे मान के चला आप एक दर्पण रखे हुए हैं, प्रकाश की किरण को दिखाइएगा तो जो प्रकाश की किरण है सीधे वो दर्पण पर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। मोटे लेंस की मोटे लेंस जो कहाँ चला गया, नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कितनी होती है प्यारे बच्चों? आवर्धन क्षमता होती है कितनी? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोटर चालक के सामने लगा रहता है, यानी दो मोटर चालक है, मोटर गाड़ी है, उसके आगे कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ऑप्शन रहेगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? जो मोटर कार है, जो हम कार का देखते हैं उसका जो हेडलाइट है दर्पण, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण की। चलिए क्वेश्चन लिखिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है, जो समतल दर्पण उसके द्वारा बनाया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश की किरण आती है, जो पथ माने समझते हैं, जो नीचे की स्तर होती है उसे पथ कहते हैं। दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसता होती है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसता होती है 50 सेमी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलता है? आपके बोर्ड में आया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे एक लघुत्तरीय क्वेश्चन आता है, जो लघुत्तरीय क्वेश्चन आता है जो किरण पुंज किसे कहते हैं? लिखा रहेगा किरण पुंज किसे कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, प्रकाशों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों को समूह हम किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण में, उत्तर दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, किसकी ओर? मुझे प्रकाश की किरण हवा जो कांच है उसमें जो हवा है तो उसमें प्रवेश करती है तो किसकी ओर मुड़ जाती है? तो हमेशा मुड़ती है आपकी प्यारे बच्चों, अभिलंब की निकट मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरे में अभिदर्शी होते हैं, फोटोग्राफी जो उसकी अभिदर्शी किस प्रकार होती है? तब लेंस के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो साइड मिरर है में जो साइड मिरर बाइक की साइड में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तर दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग का न्यूनतम क्या होती है? प्रकाश की वेग का न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। कांच में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी माध्यम में अपर्तांक का मान होता है, अपर्तांक का मान क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आर। ये आपका एक अपर्तांक किसे कहते हैं? ये 2 नंबर में आता है, अपर्तांक किसे कहते हैं? अपर्तांक किसे कहते हैं आप सभी को मालूम ही होगा बच्चा। प्रकाश की चार के अनुपात तथा पानी के अनुपात को हम प्रकाश का अपर्तांक कहते हैं, साइन आर बराबर साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? सौर दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।